भैया बहनों नमः संस्कृताय। हम लोग तृतीय पाठ का अध्ययन कर रहे थे। पाठ का नाम था सूक्ति सुधा और हम लोग यह पढ़ पाए थे कि इस पाठ में किसी व्यक्ति विशेष के श्लोकों का संग्रह नहीं है। अनेक रचनाकारों के अच्छे अच्छे बातों को इकट्ठा करके इस पाठ का निर्माण किया गया है, जो कि आपके सिलेबस में रखा गया है। तो हम लोगों ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ इन 6 श्लोकों का अध्ययन पूर्व के 2 वीडियो में कर लिया था। 3 श्लोक इस पाठ के और बचे हुए हैं, 7, 8 और 9। आज हम इन तीनों श्लोकों का यदि अध्ययन कर लें तो सूक्ति सुधा नाम का यह तीसरा पाठ भी हमारा पूर्ण हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने पूर्व के वीडियो देखे होंगे। यदि नहीं देखे होंगे तो पुनः आप उन वीडियो का अध्ययन कर सकते हैं, चूँकि आपको बताया गया था कि यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षा में इस पाठ से प्रश्न आने ही आने हैं और किसी न किसी रूप में, चाहे वो किसी श्लोक का अर्थ हिंदी में लिखने के लिए आ जाए या किसी श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखने के लिए आ जाए, अन्यथा किसी सूक्ति को दे करके आपसे पूछ लिया जाए। तो निश्चित रूप से इस पाठ को आपको पढ़ना ही है और मेहनत करके पढ़ना है, चूँकि यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग सीधे 7वें श्लोक की तरफ चलें, जहाँ हमने छोड़ा था और जहाँ से हमको आपको अध्ययन करना था। तो आप देख पा रहे होंगे, आपको 7वां श्लोक दिख रहा होगा। निश्चित रूप से आप स्पष्ट रूप से इस श्लोक को देख पा रहे होंगे। तो आइए हम लोग 7वें श्लोक को पढ़ें। वसुमती पतिनानु सरस्वती बलवता रिपुणा न च नीयते सम विभाग हरनैव विभज्यते विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते। वसुमती पतिना, वसुमती पृथ्वी को कहते हैं और पति का अर्थ स्वामी होता है। राजा से यहाँ तात्पर्य होगा, चूँकि पृथ्वी का पति अर्थात राजा। तो वसुमती पतिना अर्थात राजा, नु माने निश्चित रूप से, सरस्वती माने सरस्वती को या विद्या कह लीजिए। तो कह रहे कि वसुमती पतिना नु सरस्वती, पृथ्वी का स्वामी अर्थात राजा विद्या को बलवता, जबरदस्ती या बलपूर्वक नहीं प्राप्त कर सकता। पृथ्वी का राजा यदि चाहे कि हम विद्या को अपने बल से पा जाएंगे, अपने बल से प्राप्त कर लेंगे, तो यह संभव नहीं है। और ठीक उसी तरह से आगे को भी इसी से जोड़ देंगे तो बलवता रिपुणा न च नीयते, रिपुणा बलवता न च नीयते। रिपुणा माने शत्रु द्वारा, बलवता माने बलपूर्वक, न च नीयते और नहीं जीती जा सकती हैं। यानी यदि कोई शत्रु चाहे कि हम बलपूर्वक जबरदस्ती किसी से विद्या छीन लेंगे, किसी की विद्या को चुरा लेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी विद्या को कोई भी शत्रु आपसे छीन नहीं सकता है। सम विभाग अहर नैव, सम विभाग ठीक रूप से, विभाग माने बांट करके, अहर नहीं माने दिन रात, ठीक रूप में यदि हम समय का विभाजन करें और अपनी विद्या का भी ठीक रूप में विभाजन करें, विभज्यते माने बांट करके, विबुध बोध बुधैरपि, विबुध बोध अनेक प्रकार से उसका पठन पाठन करने से, अनेक प्रकार से उसको पढ़ने से, सेव्यते, सेव्यते का अर्थ सेवा करना होता है और यहाँ जो भावार्थ होगा वो पठन पाठन से होगा। तो यदि हम ठीक रूप में अपनी उस विद्या को बांट करके कि कब हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो यदि हम ठीक रूप में अपने उस विद्या का विभाजन करें और अनेक प्रकार से उसका बोध करें, बार बार उसका सेवन करें, बार बार उसको पढ़ें, तभी हम उस विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। पुनः एक बार ध्यान से देख लें। तो लिखा है कि वसुमती पतिना नु सरस्वती बलवता, पृथ्वी का पति यानी राजा, तो राजा जो है वो सरस्वती को बलपूर्वक नहीं प्राप्त कर सकता है। रिपुणा बलवता चनच नीयते, और शत्रु भी जो है वह बलपूर्वक सरस्वती को किसी से या आपसे नहीं छीन सकता है। ठीक रूप में बांट करके, थोड़ा थोड़ा करके और अनेक प्रकार से उसका बोध करके, अनेक प्रकार से उसका ज्ञान प्राप्त करके ही आप विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भैया बहनों, यह विद्या ऐसी वस्तु है जो आपके पद से आपको प्राप्त नहीं होगी,
जो आप अपने बल से किसी से छीन नहीं पाएंगे। यदि विद्या को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो सम विभाग आप ध्यान दे रहे होंगे कि इसीलिए आपको 2-2 श्लोक 3-3 श्लोक थोड़ा थोड़ा करके भेजा जा रहा है, यही विभाग है। और यदि आप इसी रूप में थोड़ा थोड़ा करके रोज कंठस्थ करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप पूरी पुस्तक को याद कर लेंगे, पूरी पुस्तक आपकी अपनी हो जाएगी। तो इस तरह से आप ध्यान दें कि यह विद्या ऐसी है जो बांट करके और अनेक प्रकार से पढ़ने पर, विविध प्रकार से बोध करने से ही यह आपको याद हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। आइए अगले श्लोक की तरफ बढ़ें। लक्ष्मी नयाचक दुखहारणे विद्या नयाच्युत भक्ति कारणे पुत्र नयः पंडित मंडल अग्रणी सा नैव सा नैव सा नैव। लास्ट में ध्यान दें लिखा गया है सा नैव सा नैव सा नैव। 3 बार इसका प्रयोग किया गया है क्योंकि पूर्व में 3 बातें कही गई हैं और तीनों के साथ इस सा नैव को जोड़ा गया है। तो सा नैव यानी वह नहीं है, सा नैव वह नहीं है, तो सा नैव का अर्थ होगा वह नहीं है। और सा नैव का अर्थ विशेष रूप से यह कह सकते हैं कि वह नहीं के समान है, अर्थात है तो लेकिन होने के बावजूद भी उस वस्तु का कोई महत्व नहीं है। तो कौन कौन सी वह वस्तुएं हैं उसको आइए ध्यान दीजिए। लक्ष्मी न या याचक दुख हारणी। लक्ष्मी माने लक्ष्मी धन, या माने जो, याचक माने जो मांगने वाले हैं या जिनको उसकी आवश्यकता है। तो याचक दुख हारणी या लक्ष्मी न, जो मांगने वालों के या कष्टित लोगों के दुखों को दूर नहीं करती हैं, वे लक्ष्मी नहीं है। अर्थात वह लक्ष्मी किसी काम की नहीं है जो याचकों के, कष्टित लोगों के कष्ट को दूर न करती हो। विद्या न या अच्युत भक्ति कारणी, न विद्या और वह विद्या नहीं है, या माने जो अच्युत भगवान विष्णु को कहते हैं। तो अच्युत भक्ति कारणी वह विद्या नहीं है जो भगवान विष्णु में भक्ति ना पैदा कर दे। तो विद्या न या अच्युत भक्ति कारणी, तो अच्युत भक्ति कारणी न विद्या, जो भगवान विष्णु में भक्ति ना पैदा करे, अनुराग ना पैदा करे, वह विद्या नहीं है। पुत्रो न यह पंडित मंडल अग्रणी, पंडित मंडल अग्रणी यह न पुत्र। और जो विद्वानों के समाज में स्थान ना रखता हो, विद्वानों के समाज में जिसका महत्व ना हो, वह पुत्र नहीं के समान है। और लास्ट में लिखा सा नैव सा नैव सा नैव, अर्थात ये तीनों ही नहीं के समान हैं, होते हुए भी इनका कोई महत्व नहीं है यदि ये अपने कार्यों को ठीक रूप में ना करें। यानी लक्ष्मी का कार्य है कि वह दुखियों के, कष्ट युक्त लोगों के कष्टों को दूर करे। विद्या का काम है कि वह भगवान विष्णु में भक्ति पैदा करे। और पुत्र का धर्म है कि वह विद्वानों की सभा में महत्व रखे। यदि ये तीनों इन गुणों से हीन हैं तो यह होते हुए भी नहीं के समान है, अर्थात इनके होने और ना होने का कोई अर्थ नहीं है। तो श्लोक आपके ध्यान में आ गया होगा। और लास्ट का एक अंतिम 9वां श्लोक इस पाठ का है, तो आप एक श्लोक और पढ़ लें तो यह पाठ आपका पूरा हो जाए। ध्यान दें, लिखा गया है केयूराहन विभूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलङ्कृता मूर्धजा वाणेकः समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। ध्यान दें, इस श्लोक में क्या लिखा गया है। केयूर बाजूबंद, केयूर बाजूबंद अब तो इस तरह का आभूषण प्रचलन में नहीं है, लेकिन अगर आपने देवताओं के चित्रों को देखा हो या कोई सीरियल देखा हो तो उसमें आप देखें तो देवता वगैरह अपने हाथों में कोहनी के ऊपर यानी
कंधे के नीचे आप कह सकते हैं, और कोहनी के ऊपर एक विशेष तरह का आभूषण पहने रहते हैं, उसी को केयूर कहते हैं, बाजूबंद कहते हैं। तो लिखा गया कि केयूरा यानी बाजूबंद, ना विभूषयंती, ना माने नहीं, और विभूषयंती माने होता है सुशोभित करना, सुंदर बनाना। तो केयूरा न विभूषयंती और पुरुष हर जगह जोड़ लेंगे तो इस श्लोक का अर्थ ठीक रूप में निकल पाएगा। तो पुरुषाः केयूराः न विभूषयन्ति, व्यक्ति को, पुरुष को बाजूबंद जो है वो सुशोभित नहीं करते हैं, यानी कोई अपने भुजाओं में बाजूबंद पहन ले तो उससे उसकी शोभा नहीं बढ़ती है। और हारा न चंद्रोज्ज्वला, और फिर पुरुष जोड़ दें तो पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, और व्यक्ति को हारा माने हार और न माने नहीं, और चंद्रोज्ज्वला माने चंद्रमा के समान धवल अर्थात हीरे का हो, मोती का हो। तो हीरे और मोती का सुंदर हार भी व्यक्ति को सुशोभित नहीं करता है, अर्थात कोई हार पहन ले तो उससे उसकी शोभा नहीं बढ़ती है। न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, न स्नानम, प्रतिदिन स्नान करने से भी आपका सौंदर्य नहीं बढ़ता है, न विलेपनम, चंदन आदि का लेप करने से भी विशेष प्रकार के, आज आप देख रहे हैं कि अनेक कंपनियां बताती हैं कि हम आपको गोरा बना देंगे, काले से गोरा कर देंगे। तो लिखा है कि न विलेपनम, यदि आप की त्वचा काले से गोरे शायद हो भी जाए, लेकिन आपका जो हृदय है वो काले से गोरा नहीं होगा। तो न स्नानम न विलेपनम, स्नान करने से और चंदन आदि का लेप लगाने से भी आपका सौंदर्य नहीं बढ़ता है। और न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, और न कुसुमम अलंकृता मूर्धजा, कुसुम माने फूल होता है और अलंकृत माने होता है सुशोभित होना, मूर्धजा माने चोटी होता है, चोटी का अर्थ यहाँ बालों से कह लीजिए। तो बालों में पुष्प लगाने से भी व्यक्ति की शोभा नहीं बढ़ती। तो आगे देखिए फिर शोभा बढ़ती कैसे है। यदि किसी भी प्रकार से व्यक्ति की शोभा नहीं बढ़ती है, जितने भी प्रकार की वस्तुएं हैं, यदि वो हमारी शोभा को बढ़ाने वाली नहीं है तो शोभा बढ़ती किससे है। लास्ट की लाइनों में देखें, वाणी एका समलं करोति, लिखा है कि वाणी एका समलं करोति, एक वाणी ही हमारा अलंकार है। और समलं करोति माने समान रूप से सुशोभित करने वाला, यानी जिसकी जो शोभा है वो कभी कम ज़्यादा नहीं होती है। अगर आपने एक बार किसी बात को पढ़ लिया, रट लिया और कुछ संस्कार अपने जीवन में ला लिए तो वो आजीवन यानी मृत्यु पर्यंत आपके साथ रहेंगे। इसे लिखा लिया है समलं करोति, यानी समान रूप से आजीवन आपको सुशोभित करते हैं। और पुरुषाया संस्कृता धार्यते, यदि व्यक्ति संस्कार की गई बात को, संस्कृत की गई बात को धारण कर ले तो वह जीवन भर उसकी शोभा को बढ़ाती रहती है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि, ऊपर के 2 लाइनों में जितनी तरह के आभूषण बताए गए थे वो क्षीयन्ते माने नष्ट हो जाते हैं, खलु माने निश्चित ही। क्षीयन्ते खलु भूषणानि, निश्चित ही सभी प्रकार के आभूषण नष्ट हो जाते हैं। सततम वाग्भूषणम भूषणम, लेकिन जो वाणी रूपी आभूषण है, विद्या से प्राप्त जो आभूषण है, वह आजीवन आपके साथ बना रहता है, यानी मृत्यु के तक वह आभूषण आपके साथ रहता है। तो भैया बहनों, निश्चित रूप से आप लोग भी अच्छी वाणी धारण करें, एक अच्छे ज्ञान के रूप में आप अपने विद्या का उपयोग करें और अच्छी विद्या प्राप्त करें। एक बार पुनः इस श्लोक को थोड़ा सा जल्दी से देख लें। तो लिखा गया है कि व्यक्ति को बाजूबंद सुशोभित नहीं करता, चंद्रमा के समान धवल हार पहनने से व्यक्ति की शोभा नहीं बढ़ती, स्नान करने से, चंदन आदि का लेप करने से, बालों में पुष्प लगाने से व्यक्ति की शोभा नहीं बढ़ती है। वाणी ही एक ऐसा आभूषण है, और यदि वह वाणी संस्कारित है, विद्या से युक्त है, तो वह वाणी आपको आजीवन अलंकृत करती है, सुशोभित करती है। क्योंकि हर तरह के आभूषण की एक निश्चित अवधि होती है और निश्चित अवधि के बाद नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण कभी समाप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस तृतीय पाठ का अध्ययन कर लिया। जो सूक्त सुधा नाम का पाठ था, इसको हम लोग पढ़ रहे थे, तृतीय पाठ, और आपको कहा गया था कि इस पाठ से आपको परीक्षा में प्रश्न अवश्य मिलेंगे। तो हम लोगों ने सूक्त सुधा पाठ का अध्ययन कर लिया। निश्चित रूप से आप लोगों ने वीडियो देखा होगा पूर्व के, और आज का भी वीडियो आप देखेंगे। ये 9 श्लोक 3 वीडियो में आपको भेजे गए हैं। 3 दिनों में यह पाठ पूरा किया गया है और उम्मीद है कि आप थोड़ा थोड़ा
पढ़ करके इस पाठ को पूर्ण कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। पुनः हम लोग नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।